सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा सप्तम का एकादशः पाठः समवायो हि दुर्जयः। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। प्राचीन समय में किसी एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्य संतति जाता, समय से उसके संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमथः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोट्यत। एक बार कोई प्रमथः माने मदमस्त जो हाथी होते हैं, झूमते घामते चलते हैं, ऐसा हाथी तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, उस हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर के तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोट्यत, उसकी शाखा को अपनी सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीड़म भूवि अपतत, चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, उसके अंडे जो थे वो नष्ट हो गए। अस्सा चटका व्यल्पत, इसके पश्चात वह चिड़िया रोने लगी। तस्या विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत, उसका विलाप सुन करके काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था दुखेन ताम अपृच्छत, दुखी होकर के उसने उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, आप क्यों रो रही हैं? इस प्रकार से उसने पूछा। चटकावदत्त दुष्ट एकेन गजेन मम संतति नाशिता, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को मार दिया। तस्य गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी का वध करके ही मेरा दुख कम होगा। ततः काष्ठकूटः तां वीणारवा नामन्य मक्षिकाया समीपम अन्यत, इसके पश्चात काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था, जो कठफोड़वा होती है लंबी चोंच वाली, वही काष्ठकूट है। तो काष्ठकूट जो था वह उसे वीणारवा नाम की एक मक्खी के पास में ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, उन दोनों की बातचीत को सुन करके मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा मित्र एक मेंढक जो कि नाम क्या है, मेघनाद है, वह है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः, शीघ्र ही तम उपेत्य माने उसके पास जाते हैं और उसके पास जाकर के यथोचितम करिष्यामः, जैसा उचित होगा करेंगे। तदानीं मक्षिकाया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेदयत्, इसके पश्चात वो दोनों मक्खी के साथ जाकर के, उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर के मेघनाद के सामने सर्ववृत्तान्तम, सारी बातचीत, सारा वृत्तांत जो था निवेदन किया। मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सबसे पहले उसने मक्खी से कहा, मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, मक्खी तुम सबसे पहले मध्याह्ने माने दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे उस हाथी के कान में, शब्दं कुरु आवाज़ करो, गुनगुनाओ, गुनगुन करो। येन सा नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह आँख बंद करके वहीं पर लेट जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति, और उसके पश्चात ये जो काष्ठकूट नाम का ये जो काष्ठकूट है, कठफोड़वा है, वह अपनी चोंच से उसकी आँखों को फोड़ देगा। एवं स गजः अंधा भविष्यति, इस प्रकार से वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषातः स जलाशयं गमिष्यति, प्यास से वह जलाशय पर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बहुत बड़ा गर्तः माने गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, उसके अंत में मैं रहूँगा। शब्दम च करिष्यामि, और आवाज़ करता रहूँगा, टर्राता रहूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, मेरी आवाज़ से
वो गड्ढे को जलाशय मान करके समझ करके तस्मिन्नेव गर्ते प्रतिष्यति मरिष्यति च, वह उस गड्ढे में गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। अतथा कृते स गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महते गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। अतथा कृते, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही करने पर वह हाथी दोपहर के समय उस मेंढक की आवाज़ का अनुसरण करता हुआ उस बड़े से गड्ढे में के भीतर पतिता माने गिर गया, मृता च और मर गया। तथा च उक्तम, इसीलिए कहा गया है कहा भी गया है, बहुनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जया। बहुनाम अप्यसाराणाम माने अनेक निर्बलों का, समवाय माने समूह, अनेक निर्बलों का जो समूह है वो दुर्जया माने कठिनाई से भी जीतने योग्य होता है। मतलब अगर अनेक निर्बल जो हैं वो अपना संगठन बना लें, संगठित हो जाएं, तो वो कठिन से कठिन कार्य पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।